अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। कोरियन गाड़ी है, किया रियो 2018 मॉडल। तो ये गाड़ी में आप देख सकते हैं मीटर में चेक इंजन की लाइट भी ऑन है, स्टीयरिंग की लाइट भी ऑन है, ईपीएस की और ट्रैक्शन की लाइट भी ऑन है। गाड़ी स्टार्ट है तो इसकी 3 लाइट आ रही हैं, ईपीएस की, स्टीयरिंग की और ट्रैक्शन की, और चेक इंजन की लाइट आ रही है। इसको हम एफ कार से डायग्नोस करके देखते हैं इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। नया मॉडल गाड़ी है तो इसका डैशबोर्ड ओपन किया था, जिसने इसका एसी का काम किया, वाइब्रेटर चेंज किया हुआ इसका। तो कस्टमर कह रहा है कि उसके बाद इस तरह का मसला आया, इसमें स्टीयरिंग की लाइट आ गई है और इसका स्टीयरिंग भी जो है हार्ड है। ये ऑटोमेटिक भी मैंने किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं रियो 2018 चेसिस नंबर उसने ऑटोमेटिक रीड कर लिया। यहाँ से हम ऑटो स्कैन पे कर देंगे और देखते हैं गाड़ी में किस चीज़ के फॉल्ट आ रहे हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो और वीडियो की समझ आए कि गाड़ी में किस चीज़ का फॉल्ट था और ये इस तरह का मसला क्यों आया। तो जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये इसको अब हम चेक करते हैं। ये ईपीएस कैन कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो इसको हम एबीएस में चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कैन टाइम आउट स्टीयरिंग एंगल सेंसर, तो ये कोड आ रहा है इसका। तो इसको हम चेक करते हैं। इसके स्टीयरिंग का जो इसका कंप्यूटर है उसमें करंट वगैरह आ रही है, क्या मसला है, उसका कंप्यूटर ख़राब है या क्या है। तो इसको हम चेक करके फिर बाद में देखते हैं। इसको एक दफ़ा रीसेट करते हैं। स्टीयरिंग अभी भी हार्ड है और लाइटें इसकी आ रही हैं रीसेट करने के बाद भी, और एबीएस में कोड भी आ रहा है, सेम वही कोड है C162308। तो अब ये क्लस्टर में भी चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं B100852 मिसिंग एरर यूनिट और कनेक्टर फॉल्ट। तो इसको हम चेक करते हैं, चेक करके देखते हैं स्टीयरिंग में किस चीज़ का मसला है। चेक करके हम देखते हैं इसको गाड़ी में किस चीज़ का मसला है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इसका ईपीएस का कंप्यूटर है, पावर स्टीयरिंग का कंप्यूटर में फॉल्ट था, कंप्यूटर इसका चेंज कर दिया है। और ये 2 वायर हैं, एक रेड है, इसमें 12 वोल्ट करंट आएगी बैटरी की, और एक में चेसिस ग्राउंड आएगा इसका। और ये जो 12 वोल्ट करंट है इसका एक वायर फ्यूज़ भी है, मेन फ्यूज़ है 60 एम्पेयर का। और ये 2 वायर हैं, ये कंप्यूटर से निकल के सीधा जाएंगी ये इसकी स्टीयरिंग की मोटर में, जो मोटर को ऑपरेट करती हैं। तो अगर इसमें 12 वोल्ट करंट नहीं निकलेगी या ग्राउंड नहीं निकलेगा तो आपके कंप्यूटर में मसला होगा। ये इसकी मोटर है, ये दोनों वायर इसकी मोटर में जा रही हैं। ये इसकी मोटर की लोकेशन है।
ये कंप्यूटर से निकल के ये इसकी आउटपुट है, एक करंट है और एक ग्राउंड है जो मोटर को ऑपरेट करती हैं। ठीक है, ये दोनों वायर बाहर से आएंगी और ये 2 वायर जो है ये सीधा निकलेंगी कंप्यूटर से, और बाकी ये 7 वायर वाला ग्रिप है ये सीधा जाएगा पावर स्टीयरिंग की जो किट है अंदर, जिसके अंदर कंप्यूटर भी है, उसको ऑपरेट करती हैं ये वायरें। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से निकल के सीधा मोटर की किट में जाएंगी जो इसको ऑपरेट करती हैं। इसमें 7 वायर हैं और ये 3 वायर हैं, इसमें 2 वायर एक कैम हाई की है और एक कैम लो की है। एक ब्लू वायर है और एक रेड है जो ये कैम हाई और लो की हैं, और जो एक ये रेड वाली है जिस पे येलो का डार्ट है, इसमें इग्निशन की करंट आएगी जिसका एक 7.5 एम्पेयर का फ्यूज़ भी है। तो ये इसका कंप्यूटर है, कंप्यूटर चेंज कर दिया है। हुंडई और किया का कंप्यूटर सेम होता है। ठीक है, तो ये 3 वायरों वाला जो ग्रिप है इसमें एक कैम हाई और कैम लो की और एक इग्निशन की करंट आएगी, और ये इसमें एक रेड में 12 वोल्ट और एक में चेसिस ग्राउंड। वायरिंग का डायग्राम मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। ये कवर इसलिए खोला कि आपको वायरिंग का थोड़ा बता दूँ, आपके साथ बातें शेयर कर दूँ। अब मैं इसका कवर फिक्स करता हूँ। फिक्स करने के बाद एक दफ़ा डायग्नोस करके इसको पूरे सिस्टम को हम रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद आपको मैं इसकी कैलिब्रेशन का बताता हूँ, ईपीएस की कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं। और जब भी आपने कोई कंप्यूटर चेंज करना है, ये इसका ओबीडी कनेक्टर जिस पे मैंने ब्लूटूथ डिवाइस लगा दी है, तो जब भी आपने स्टीयरिंग का कोई काम करना है या अलाइनमेंट का काम करना है तो इसकी पावर स्टीयरिंग की आप कैलिब्रेशन ज़रूर करें। गाड़ी को मैं अब स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी स्टार्ट है, तो गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल ठीक हो गया है। अब लाइट भी नहीं आ रही, बस इसकी जो पावर स्टीयरिंग की लाइट होती है कभी कभी ब्लिंक करती है ड्राइव करते हुए। तो उसके लिए हम इसका एक प्रोग्राम करेंगे जिसको हम स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे मोटर। ये पहले इसको एक दफ़ा रीसेट कर लेंगे पूरे सिस्टम को। अगर कोई कोड रह गया तो वो इरास हो जाए। तो उसके बाद मैं आपको इसका तरीका समझा देता हूँ कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं। किया गाड़ी है, हुंडई है, कोरियन कोई भी गाड़ी है, उसका सेम यही तरीका होगा कैलिब्रेशन करने का। सिस्टम डायग्नोस हो गया, तो अब पूरे को एक दफ़ा रीसेट कर देंगे। जो कोई इसमें फ़ॉल्ट है वो एक दफ़ा क्लियर हो जाए। तो अब ये मोटर ड्राइवन पावर स्टीयरिंग का भी इधर शो कर रहा है, अब कैन कम्युनिकेशन कर रहा है। जब गाड़ी में फ़ॉल्ट था तब ये यहाँ पे ये शो भी नहीं था कर रहा है, कैन कम्युनिकेशन नहीं था कर रहा। आपका कोई भी कंप्यूटर ख़राब है या कैम लो की कैम हाई की वायरिंग में मसला है, तो जो इसका स्कैनर है वो उस चीज़ को कैन कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम जो है इसका रीसेट हो गया है। अब कोई भी कोड नहीं है इसका। तो अब हम ये 8 नंबर पे पावर ड्राइवर पावर स्टीयरिंग को ओके करेंगे। यहाँ से एक दफ़ा कोड चेक कर लेंगे, सिस्टम ओके बता रहा है। बैक जाएंगे, यहाँ से हम स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, इसको ओके करेंगे। स्टीयरिंग एंगल सेंसर बता रहा है ये है इसका, इसको ओके कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस फंक्शन इज़ यूज टू कैलिब्रेट स्टीयरिंग एंगल्स valves input in EPS ECU and in our actual vehicle respectively by making the valve to same ignition on, engine stop, turn the steering wheel to straight ahead position and press OK बटन। स्टीयरिंग को बोल रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए, सीधा। ये बिल्कुल सीधा कर दिया मैंने। ठीक है, तो गाड़ी बंद कर दी, स्विच ऑन कर दिया, इसका AC बंद कर दिया, गाड़ी का स्विच ऑन है। इसको यहाँ से हम ओके कर देंगे। आर यू श्योर? ओके, वो बोलता है आप श्योर हो, हम इसको ओके कर देंगे।
रीसेट कंप्लीट, टर्न इग्निशन ऑफ फॉर 10 सेकंड एंड देन बैक ऑन, प्रेस द ओके बटन। वो रहा इग्निशन ऑफ कर दें 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद जब हम स्विच ऑन करेंगे इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है। कोई भी आपके पास कंप्यूटर है, लॉन्च है, होटल है, एफ कार का है, उसका यही सेम तरीका कुलिया है प्रोग्राम करने का। तो गाड़ी आपकी किया है, कोई भी मॉडल है, पुराना है, नया है, उसका सेम यही तरीका होगा। हुंडई का भी यही सेम तरीका है। अब गाड़ी को हम स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे जी। इसका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी बिल्कुल ठीक है। अब इसकी रोड पे इसको टेस्ट भी कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब कोई कोड नहीं आ रहा इसमें। तो वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।